एक्सरसाइज 7 होगा। इससे पहले जो हम लोग एक्सरसाइज 6 देखे थे, तो एक्सरसाइज 6 में हम लोगों का बैलेंस शीट जो है ये, तो इसमें हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज 6 में हम लोग एक्सरसाइज 7 का करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि एक्सरसाइज 6 वाला में जो हम लोग एंट्री किए हैं यहाँ पे, तो इस वाले में कहीं पर भी सेल परचेज का बात नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ परचेज है, यहाँ पे इन्वर्टर परचेज किए हैं, फर्नीचर परचेज किए हैं, ये गुड्स है, ये अलग हुआ। लेकिन इसके नीचे जो है, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं कैश में, ठीक है, कैश में सेल कर रहे हैं, कहीं पे परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और रेंट पेड कर रहे हैं, कुछ फेस्टिवल एक्सपेंस का खर्च कर रहे हैं, लेबर चार्ज दे रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम लोग इस वाले में एक्सरसाइज 6 में इसमें हम लोग नहीं किए थे। इसलिए हम लोगों का बैलेंस शीट में एक्सरसाइज 6 का देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिख रहा। तो प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा? जब हम लोग सेल परचेज करेंगे तभी होगा। तो आज हम लोग इसी में सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 7 है, और इस तरह का एंट्री आप लोग बना चुके हैं और आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। फिर भी यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। पहला है परचेज फ्रॉम ओम स्टोर, यानी कि ओम स्टोर से हम लोग परचेज कर रहे हैं कुछ। तो ओम स्टोर हम लोगों का हो जाएगा क्या, यहाँ पे ओम स्टोर हो जाएगा CR और परचेज हो जाएगा DR, और इसका एंट्री करेंगे हम लोग F9 में। चलिए टैली में बैक आते हैं हम लोग, इसी में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं हम लोग, और कंट्रोल भी करते हैं CR/DR लाने के लिए F9 और F8 में। CR में हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे ओम स्टोर, ठीक है। तो अल्ट क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ओम स्टोर है। अल्ट C करते हैं, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ओम स्टोर, ठीक है। ओम स्टोर बना लिए यहाँ से। तो ओम स्टोर से हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो ये ओम स्टोर क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, चूँकि सप्लायर हुआ। और यहाँ पे इसको नो रखना है, और इसका अमाउंट जो है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका अमाउंट है 20,000। आइए यहाँ पे 20,000 डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे DR में क्या हो जाएगा हम लोगों का, परचेज। तो अल्ट C करके परचेज बना लेते हैं, और परचेज का तो ग्रुप परचेज ही होता है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब दूसरा एंट्री देखते हैं। दूसरा एंट्री हम लोगों का है सेल ऑन कैश। कैश में हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं, तो F6 का पैसा आएगा, तो सेल हो जाएगा CR। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं सेल। सेल का ग्रुप सेल होता है, ठीक है। और कितना का कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं 15,000 का, ठीक है। देख लेते हैं एक बार हम लोग अमाउंट, ठीक है, 15,000 दे देते हैं। 15,000 अमाउंट यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। सेल CR हुआ और कैश क्या हो जाएगा हम लोगों का, DR, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का एंट्री है परचेज ऑन कैश, ठीक है। अब हम लोग कैश में परचेज कर रहे हैं कुछ, ठीक है। तो F5 हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट हो जाएगा क्या हम लोगों का, DR हो जाएगा। तो यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। कितना का परचेज कर रहे हैं हम लोग, एक बार अमाउंट यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, कितना का परचेज कर रहे हैं, 9,000 रुपये का। 9,000 यहाँ से दे देते हैं। परचेज हो गया हम लोगों का क्या, DR, और कैश क्या हो जाएगा हम लोगों का, CR, ठीक है। इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है सेल टू सुमन ट्रेडर्स, यानी सुमन ट्रेडर को हम लोग कुछ सामान जो है सेल कर रहे हैं 8,000 का। तो सुमन ट्रेडर क्या हो जाएगा हम लोग, सन्डी डेटर हो जाएगा, सुमन ट्रेडर DR हो जाएगा, और सेल हो जाएगा CR। तो अब हम लोग सेल कर रहे हैं, तो ये F8 में एंट्री कर लेंगे इसका हम लोग। तो F8 में आते हैं, ठीक है, कंट्रोल भी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं DR में सुमन ट्रेडर। अल्ट C करते हैं, सुमन ट्रेडर, ठीक है। और ये सुमन ट्रेडर सेल कर रहे हैं, तो ये हम लोग को सन्डी डेटर हो जाएगा, ठीक है। और इसको नो करना है। कितना का सेल कर रहे हैं हम लोग सुमन ट्रेडर को, एक बार देख लेते हैं। सुमन ट्रेडर को हम लोग कितना सेल कर रहे हैं, 8,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अमाउंट डाल देते हैं
8,000 रुपया, और CR में हो जाएगा हम लोगों का सेल। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, सेल ऑन कैश। अब कैश में हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं, जब कैश में कर रहे हैं तो पैसा आएगा, F6 होगा, तो सेल हो जाएगा CR, कैश हो जाएगा DR। तो सेल हम लोगों का बना हुआ है, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कितना का सेल कर रहे हैं, 9,000 रुपये का। ठीक है, और सेल CR हो गया, और कैश क्या हो जाएगा, DR। ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है परचेज फ्रॉम ओम स्टोर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओम स्टोर से कुछ फिर परचेज कर रहे हैं, F9 में करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे, और ओम स्टोर क्या हो जाएगा हम लोग का, CR। ओम स्टोर हम लोग का बना हुआ है, तो ओम स्टोर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। कितना का, ओम स्टोर से 8,000 का, 8,000 दे देते हैं, और DR में हो जाएगा परचेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्या, सेल टू अब्दुल। अब अब्दुल को हम लोग कुछ सेल कर रहे थे, अब इसका एंट्री हम लोग F8 में करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, और यहाँ पे अब सेल हो जाएगा हम लोगों का क्या, CR, और अब्दुल हो जाएगा DR। तो अब्दुल नहीं है, Alt+C करते हैं, अब्दुल। ठीक है, और अब्दुल यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, सेल कर रहे हैं तो वो ग्राहक है हमारा, तो सन्डी डेटर होगा। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लें। कितना का सेल कर रहे हैं हम लोग, अब्दुल को 12,000 का। ठीक है, और CR में हो जाएगा हम लोगों का सेल। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है रेंट पेड। रेंट पेड हम कर रहे हैं तो F5 में करेंगे, रेंट अकाउंट हो जाएगा DR, Alt+C करते हैं और बना लेते हैं रेंट। ठीक है, रेंट हम लोग क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, रेंट कितना का दे रहे हैं हम लोग, 2,000 रुपये का। ठीक है, और CR में कैश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का जनरल एक्सपेंस, यानी जनरल कुछ खर्च हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जनरल एक्सपेंस पेड कर रहे हैं, जो कि जनरल एक्सपेंस में इसी पेमेंट में ही रहेगा, तो Alt+C करके हम लोग बना लेते हैं जनरल एक्सपेंस। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, और कितना कर रहे हैं जनरल एक्सपेंस हम लोग, मात्र 500 रुपये का, और CR में क्या हो जाएगा, कैश। तो कैश ले लिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फेस्टिवल एक्सपेंस। ये कुछ पूजा पाठ त्यौहार के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है, पेमेंट, तो Alt+C करके हम लोग बना लेते हैं फेस्टिवल एक्सपेंस। ठीक है, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, और कितना कर रहे हैं, 1,500 रुपये। ठीक है, और CR में क्या हो जाएगा हम लोग का, कैश। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लेबर चार्ज पेड। ये भी F5 में जाएगा, तो Alt+C करके हम लोग बना लेते हैं लेबर चार्ज। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा। कितना पेड कर रहे हैं लेबर चार्ज को, 250 रुपये। CR में क्या हो जाएगा, कैश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बच गया है एक कमीशन रिसीव, यानी कि हम लोग को कहीं से कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन मिल रहा है, तो अब यहाँ पे कमीशन रिसीव हो जाएगा DR। तो जब रिसीव होगा तो F6 में होगा इसका एंट्री, तो CR में हो जाएगा क्या, हम लोगों का कैश। ठीक है, अभी हम लोगों का एक एंट्री बाकी रह गया था, वो सिस्टम में कुछ हम लोगों का प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से, और फिर से हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों का एक एंट्री बच गया था यहाँ पे कमीशन रिसीव का। ठीक है, और चलते हैं फिर से हम लोग टैली में, और अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। यहाँ पे ये एंट्री F6 में होगा, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, Alt+C करते हैं, और यहाँ पे कमीशन रिसीव। ठीक है, और ये कमीशन रिसीव हो रहा है, ये कमीशन है, तो कमीशन जो होता है वो इनकम होता है एक तरह का। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, और कितना है इनडायरेक्ट इनकम, एक बार देख लेते हैं हम लोग, 300 रुपये का, 300, और DR में क्या हो जाएगा, कैश। एक्सेप्ट कर लिए। अब हम लोग बैक आते हैं, और आते हैं बैलेंस शीट में हम लोग, और अल्ट के साथ F1 करते हैं। सॉरी, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, एक बार फिर से देखते हैं। फिर से बैलेंस शीट में आ गए हैं, और अल्ट के साथ F1 करते हैं। अब देख सकते हैं, पहले जो था हम लोगों का एंट्री का बैलेंस शीट वो अलग था,
अब बदल चुका है। अब देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का यहाँ पे आ चुका है। अगर इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहें तो हम लोग बैक आते हैं और आते हैं जस्ट बैलेंस शीट के नीचे में, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, अल्ट F1 करेंगे तो देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सारा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। जितना जितना हम लोग परचेज किए हैं, जो सेल किए हैं, जो कमीशन आया है और फेस्टिवल के लिए एक्सपेंस किए हैं, जनरल एक्सपेंस किए हैं, लेबर को चार्ज दिए हैं, रेंट दिए हैं, ये सारा अब दिख रहा है। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एंट्री था, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने के लिए बैलेंस शीट में नहीं देखे बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस में देखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोगों का क्लास का वीडियो था, क्लास का जो एक्सरसाइज था, लगभग सभी का मतलब एक्सरसाइज 7 तक का हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग जीएसटी शुरू करेंगे और भी बहुत सारा चीज़ इसमें देखना बाकी है। कुछ सेटिंग सब छोटा छोटा चीज़ सब इसमें देखना बाकी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। इसके जस्ट बाद अब हम लोग पहले शुरू करेंगे जीएसटी।